अपनी भव्यता पर इतराने वाली दिल्ली की सड़कों पर घसीटकर मार दी गई अंजलि को अभी इंसाफ मिलना बाकी है। अभी बाकी है विभत्स हत्या का पूरा सच सामने आना। अभी बाकी है जानना कि अपनी दोस्त को मरते हुए सड़क पर क्यों छोड़कर भाग गई थी अंजलि। अभी बाकी है ये जानना कि आधी रात को घिसटती बिटिया को बचाने वाली पुलिस आखिर कहाँ थी। अभी बाकी है बहुत कुछ और, मगर अंजलि की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो भय से भर देने वाली है। आज आपको क्राइम तक पर बताते हैं कि अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आखिर आया क्या है। अंजलि के शरीर पर करीब 40 जख्म थे। शरीर से ब्रेन का हिस्सा गायब था। खोपड़ी की हड्डी में ऊपर और पीछे फ्रैक्चर था। दोनों फेफड़े बाहर आ गए थे। पीठ की तरफ पसली की हड्डी दिख रही थी। दोनों पांव घुटने से नीचे पिसे हुए दिख रहे थे। पेट में केवल आधा पचा खाना था। गुप्तांग में कोई चोट नहीं मिली। मौत की वजह ज्यादा खून बहना और सदमा थी। अब आपको सुनाते हैं अंजलि के भाई का इस मामले पर आखिर क्या कहना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अंजलि का जो ब्रेन है वो अभी भी मिसिंग है। जो उसका भेजा था, जिसको हम ब्रेन कहते हैं, वो 5 से 6 किलोमीटर की बर्बरता के बाद कहीं कंजावाला रोड पे गिर गया। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने निधि के उस बयान को खारिज कर दिया है जिसमें उसने हम लोगों से बातचीत करते हुए एक्सक्लूसिवली बोला था कि निधि ने उस रात बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। अब आपको सुनाते हैं वो वीडियो जिसमें निधि ने पूरी बात कही थी। वो उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी, बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी कि वो ना मतलब होश में नहीं थी अपने। तो सुना आपने निधि आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले क्या बोल रही थी, मगर निधि जो बोल रही है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं आया है। निधि की इस बात पर उसके रिश्तेदारों ने कुछ और ही कहा है। वो बोल रहे हैं कि निधि झूठ बोल रही है। निधि ने एक बहुत बेबुनियाद आरोप जो है मेरी बहन पे लगाया है कि वो शराब के नशे में धुत थी और उसको इतनी भी सुध-बुध नहीं थी कि वो गाड़ी चला पाती। उसने पहले कोई ट्रक से टकराने की कोशिश हुई, उसके बाद जो है वो इस गाड़ी से टकराती है। तो मैं पोस्टमार्टम के आधार पे, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पे आप सबको बताना चाहता हूँ। ये देखिए एब्डोमेन जो है, एब्डोमेन में इसमें क्लियरली मेंशन है, स्टमक में सेमी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल प्रेजेंट एंड वॉल हैव नो एबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड। हालांकि इस मामले पर डॉक्टरों का मानना है कि कई बार पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर पर भी निर्भर करता है कि उन्हें पेट में शराब मिली या नहीं। वैसे मुकम्मल तौर पर विसरा जांच के बाद ही इसकी पुष्टि हो सकती है। उधर एफएसएल की टीम लगातार सबूत जुटाने में लगी हुई है। एफएसएल की टीम को आरोपियों की कार के नीचे से अंजलि के खून के स्टेन मिले हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर अंजलि से जुड़ा उन्हें कुछ भी नहीं मिला। एफएसएल की टीम को तमाम सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। इस बीच एक और सीसीटीवी मिला है जिसमें निधि दिख रही है और निधि उसके घर के पास एक सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसमें निधि का पड़ोसी बताता है कि निधि जब लौटी थी उस वक्त वो बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं थी। साथ ही निधि ने उससे चार्जर मांगा और उसके बाद वहाँ से कुछ देर उससे बात करी, उससे चार्जर मांगा और फिर उसके बाद वहाँ से चली जाती है। अब आप भी सुनिए निधि के पड़ोसी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। के बाहर आग जलाकर हुक्का लेकर हुक्का पी रहा था। ठीक है। तो मैंने देखा 2:30 बजे आई थी वो। पहले उन्होंने अपना मतलब गेट खटखटाया, मम्मी को आवाज़ मारी, तो उसके मम्मी ने मतलब गेट खोला गेट। तो उन्होंने मेरे से पूछा निशान तेरे पास सीट अप चार्जर है? तो मैंने कहा हाँ मेरे पास है। तो उन्होंने बोला मेरा फोन चार्जिंग लगा। तो मैंने उसका फोन लगा के चार्जिंग पे लगा दिया। बस मैं लगाकर बाहर ही आया था, इतने में उसके मैंने गेट खोल दिया। तो उन्होंने कहा जल्दी मेरा फटाफट फोन ला के दे दे, कॉल करनी है। तो फिर मैं उसको कहा, वो घबराई हुई लग रही थी, उसको कोई शरीर पे चोट के निशान थे? हाथ चोट यहाँ पर लगी हुई थी साइड में, ठीक है, और हाथ पर फ्रैक्चर हो जाता है, मुड़ मुड़ा जाता है, और पैर पे। और घबराई हुई लग रही थी वो, जल्दबाजी में कुछ ऐसा? नहीं, जल्दबाजी में उसने तोलता अर्जेंट कॉल कर। तो सुना आपने निधि का पड़ोसी इस मामले पर क्या कह रहा है। वहीं इस मामले पर दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष मांग कर रही हैं कि आरोपियों को फांसी हो और निधि की भी जांच होनी चाहिए। समझ नहीं आता ये कैसी दोस्त है। जब इसकी दोस्त अंजलि गाड़ी के नीचे आ गई थी और ये खुद ही बोल रही है कि वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, तब उसकी मदद करने की जगह, पुलिस को कॉल करने की जगह, अंजलि के माँ बाप को उस बात के बारे में बताने की जगह, स्कूटी उठाकर गाड़ी का पीछा करने की जगह ये लड़की वहां से भाग जाती है और अपने घर में जाके सो जाती है। और उसके बाद जब पुलिस इसको पकड़ने वहां पे पहुंचती है, तब ये जाकर सिर्फ और सिर्फ
अंजलि को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इन सब बातों के बाद अंजलि हत्याकांड अभी भी सवालों से घिरा हुआ है। सवाल ये है कि होटल से निकलने के बाद हादसे वाली जगह तक पहुंचने के बीच क्या क्या हुआ। रात 2:24 तक अंजलि निधि के साथ थी, तो हादसा कितने बजे हुआ। अंजलि का फ़ोन 10 बजे रात में स्विच ऑफ हुआ था, तो वो फ़ोन कहाँ है। होटल में किस बात पर अंजलि और निधि के बीच में लड़ाई हुई थी। होटल के बाहर झगड़े के वक्त 4 लड़के मौजूद थे, आखिर वो 4 लड़के थे कौन। ये सारे सवालों के जवाब दिल्ली पुलिस को देने हैं। शायद जब इस सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो पूरा सच सामने आ जाएगा। इन सारे सवालों का जवाब दिल्ली पुलिस को देना है। शायद जब इस सवालों के जवाब दिल्ली पुलिस दे देगी तो अंजलि का केस पूरी तरीके से साफ हो जाएगा और शायद तभी अंजलि हत्याकांड की पूरी सच्चाई दुनिया के सामने आ सकेगी। अंजलि हत्याकांड के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, उसकी दोस्त निधि के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।